बैठ जाओ। आज आपको एक है ना बाल कविता सुनाऊंगी, ठीक है? उस कविता को आपको ध्यान से सुनना है और फिर लास्ट में आपसे ये पूछूंगी इस कविता का शीर्षक क्या निकला है, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या निकल के आया है, ठीक है? तो फिर आपको बताना है कि इसका क्या उद्देश्य निकला है ना? तो एक मतलब एक जंगल है, ठीक है? बहुत बड़ा जंगल होता है ना, उस जंगल का राजा होता है शेर। तो ठीक है, उस जंगल में मतलब एक शेर रहता था, तो वो हर एक दिन है ना एक एक जानवर को करके खाता था। मतलब हर आज एक जानवर को खाया, कल अगले को खाया, परसों अगले को। तो नंबर से है ना वो सभी जानवरों को खाने लगा। कछुए को खा लिया, कभी किसी को खा लिया, कभी किसी को खा लिया, है ना? तो मतलब जिस दिन आगे चल के जैसे भाई उसने सभी जानवरों को खा लिया, फिर जैसे आज के दिन उस खरगोश का खाने का नंबर आया कि आज है ना शेर खरगोश को खाएगा, है ना? तो भाई खरगोश डरता हुआ आ गया भाई शेर के पास कि आज तो अपनी चतुराई लगा के बच, है ना? तो फिर मतलब कि भाई वो सभी जानवरों को खा लिया। आज कछुए को खाया, कल किसी और को खाया, परसों किसी और को, लोमड़ी को, सभी को खाने लगे। तो जानवर की जो जानवर थे जंगल के जो सभी, उनकी संख्या कम होने लग गई कि भाई सभी जैसे रोज एक जानवर खत्म हो रहा है, तो जंगल में जो जानवर होते हैं ना उनकी सबकी संख्या कम हो गई। तो खरगोश ने देखा कि एक दिन मेरा भी नंबर आ जाएगा, ऐसे तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी नहीं बच पाऊंगा शेर के आगे। तो फिर वो शेर के मतलब जिस दिन खरगोश का खाने का नंबर आया कि भैया शेर खरगोश को खाएगा, उस दिन है ना खरगोश गया शेर के पास और वो ऐसे बोला कि है ना शेर राजा आप है ना मेरे को खा तो बात मिले ना, पर आपको है ना कुछ और एक बात बतानी है मेरे को। तो फिर वो बोला कि ऐसी कौन सी बात बतानी भाई मेरे को? शेर बोला। तो खरगोश बोला कि इस जंगल में तो एक और बहुत ताकतवर शेर आ रहा है, तो है ना वो सभी जानवरों को खाने के लग रहा है। तो फिर ऐसे तो आपके कुछ बचेगा ही नहीं, वो सभी मतलब जितने भी जानवर है सबको वो वाला शेर ही खा जाएगा, तो फिर आपके लिए कुछ नहीं बच पाएगा। बहुत बड़ा और शक्तिशाली ताकतवर शेर है। फिर मतलब जो शेर था उसने कहा कि मेरे जंगल के अंदर मेरी बिना परमिशन कैसे कौन सा भाई बिना मेरे को बताए कौन शेर आ गया दूसरा, मेरे को दिखा के लाओ कहाँ पे, मेरे को बताओ। खरगोश बोला कि ठीक है, तो फिर मेरे पीछे पीछे आ जाओ आप, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना? वो तालाब में रहता है। तो ठीक है, फिर एक तालाब था उसके पास, उसमें पानी भरा था तालाब में। तो खरगोश शेर को अपने पीछे पीछे ले जाके उस तालाब के पास लेके पहुंच गया कि इस तालाब के अंदर रहता है वो शेर और आप खुद देख लो। तो जैसे तालाब में पानी था तो शेर ने जैसे तालाब में झांक कर देखा तो भाई पानी में तो अपनी परछाई दिखेगी ना सभी को ही, तो ऐसे ही उस शेर की परछाई भी तालाब के अंदर दिखी। तो शेर ने दिमाग तो लगाया था नहीं, तो बस ये था कि कौन आ गया भाई दूसरा मेरे से ताकतवर शेर। उसने देखा, उसने सोचा भाई सच में ये तो दूसरा शेर है इसमें। उसको क्रोधित तो हो ही रहा था कि भाई मेरे बिना परमिशन के ऐसे कौन सा शेर आ गया मेरे जंगल में। तो वो उस शेर को मारने के लिए और उससे लड़ने के लिए वो उसी तालाब में कूद गया। जैसे कूदा उसमें पानी था, उस शेर तो मर ही गया, उसको तो मरना था ही। हाँ वो डूब गया और वो मर गया। तो इस प्रकार खरगोश ने अपनी चतुराई लगा के खुद को तो बचा लिया ना, तो औरों को भी बचा लिया, लेकिन अपनी भी चतुराई लगा के उसने खुद को बचा लिया। ठीक है, इस प्रकार से थी कहानी। ठीक है, इसका शीर्षक और उद्देश्य क्या निकल के आया आप बताओगे? कोई कुछ समझ में? इसका उद्देश्य यही निकल के आया है ना कि हमें मुसीबत के टाइम है ना मतलब खुद को हार ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम हार गए अब तो मेरे को मरना ही है, अब तो मेरा अंत है। उस टाइम है ना अपने दिमाग से हमें काम लेना चाहिए कि हम अपना दिमाग लगा के किस तरह से इस जाल से बच सकते हैं, हम खुद को कैसे बचा सकते हैं इस मुसीबत से। ठीक है, तो मुसीबत के टाइम सभी ठंडे दिमाग से अपने दिमाग को चलाना, सोचना कि इस टाइम हमें क्या करना चाहिए, तो खुद को बचा सकते हैं, है ना? ठीक है।